प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से महंगे बिजली बिल से मिलेगा निजात, जिसको लेकर 15 अप्रैल को पूर्णिया के कला भवन में सोलर मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य आम उपभोक्ताओं को महंगी बिजली में कटौती के साथ साथ सौर ऊर्जा के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसी कड़ी में विद्युत कार्यपालक अभियंता बलवीर कुमार बागेश ने प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत आगामी 15 अप्रैल को कला भवन में मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में बिजली विभाग के अधिकारी और सोलर पैनल वेंडर मौजूद रहेंगे। मेले में ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आगे क्या कुछ कह रहे हैं सोलर मेला को लेकर विद्युत कार्यपालक अभियंता बलवीर कुमार बागेश, आप सुने। 125 यूनिट तक सब्सिडी थी, जो भी हमारे उपभोक्ता थे, घरेलू उपभोक्ता, उनको 100 यूनिट से ज़्यादा वाला स्लैब में भुगतान करना पड़ता था। अब है कि उनका भुगतान जो है 100 यूनिट के अंदर का जो रेट था वही करना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से पहले उनको जो है सो ₹1.40 का उनको जो है सो सुविधा होगी। पहले ₹5.52 पड़ता था, अब ₹4.12 पड़ेगा। तो ₹1.40 का उनको जो है सो लाभ होगा। आपको ऑफ पीक में सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक उनको ₹3.30 भुगतान करना पड़ेगा। जो भी उसमें सबसे ज़्यादा उनको ₹2.30 का लाभ है। कम ₹2.22 उपभोक्ता को पर यूनिट कम भुगतान करना पड़ेगा। और जो दर माने जो समय सबसे महंगी थी, माने जिसको हम लोग कहते हैं कि पीओडी में पीक आवर माना जाता है, जो 5 बजे से लेकर 11 बजे है, उसमें भी ₹98 यूनिट कम पड़ेगा। एक मैंने 10% हम लोग अधिक लेंगे उसमें। इसके बाद भी उपभोक्ता को जो व्यय करना होगा पर यूनिट ₹98 पहले से कम ही भुगतान करना है। सोलर मेला का आयोजन हो रहा है 15 अप्रैल को कला भवन में। प्रधानमंत्री सौर घर मुफ्त बिजली योजना, उससे संबंधित जो भी पहले से लाभार्थी हैं, जो कुछ लाभार्थी हमारे ज़िले के ऐसे हैं कि जो अपना खपत से ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं, तो उनको हम लोग जो है उस कार्यक्रम में सम्मानित भी करेंगे। और उसमें नए आवेदक भी आएंगे जो आवेदन दे सकते हैं। जो ऑलरेडी आवेदन दिए हुए हैं उनको भी हम लोग आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आएंगे। अपना बैंक के भी प्रतिनिधि लोग रहेंगे। अगर वो बैंक से लोन लेना चाहते हैं तो बैंक से भी लोन आवेदन देंगे वहीं। या जो वेंडर सेलेक्ट नहीं किए हैं तो वेंडर भी हमारे सब मौजूद रहेंगे, वो वेंडर सेलेक्ट करेंगे। और सुबह 10:30 बजे से 5 बजे तक सोलर मेला का आयोजन किया जाएगा। उसमें सब्सिडी का जो है प्रावधान है। घरेलू उपभोक्ता में 1 किलोवाट के लिए 30,000, दूसरे किलोवाट के लिए भी 30,000 और तीसरे किलोवाट के लिए 18,000, मैक्सिमम 78,000 अनुदान है उसमें। नहीं, कमर्शियल के नहीं, केवल घरेलू उपभोक्ता के लिए जो है दी जाती है। और इसके साथ साथ जिले में जितने भी BPL कंज्यूमर है, कुटीर ज्योति श्रेणी के जो हमारे उपभोक्ता हैं, उनको मुफ्त में बिजली और ये सोलर प्लेट लगाया जाए। एक्चुअली सरकार की योजना बन रही है कि 125 यूनिट जो हम फ्री दे रहे हैं, अब धीरे धीरे जो 125 यूनिट 1 किलोवाट 125 से 30 यूनिट जनरेट करती है महीना, तो अब उनको जो है सोलर प्लेट लगा दिया जाएगा। कुटीर ज्योति उपभोक्ता के लिए फ्री में जो है सो सरकार के द्वारा लगाई जाएगी। उनके यहाँ केवल छत होना चाहिए 10 बाई 10 का, या 10 बाई 8 का भी छत होगा तो हो जाएगा। जो फूस का घर है उसके तो नहीं लग पाएगा, छत चाहिए उसके लिए। दूसरा महत्वपूर्ण है जो 1 अप्रैल से टैरिफ लागू हुआ है नया, तो बहुत सारे उपभोक्ताओं को कन्फ्यूजन है। कुछ टैरिफ में बहुत लोगों को लग रहा है कि 125 यूनिट जो मुफ्त दी जा रही थी वो बंद हो जाएगी, या कुछ रेट जो है तो उसमें बढ़ेगी। उसी के संबंध में हम लोग जो है तो बात करेंगे। तो मैं टैरिफ में स्पष्ट कर दूँ कि टैरिफ में 1 अप्रैल से जो लागू हुआ है पूर्ववत सारा टैरिफ है, उसमें कोई किसी भी श्रेणी के उपभोक्ता के लिए जो है कोई भी दर की बढ़ोतरी नहीं हुई। उपभोक्ता को लाभ ही हुआ। जैसे डोमेस्टिक कंज्यूमर को ₹7.42 था 100 यूनिट तक का स्लैब, और जिसमें ₹3.30 सब्सिडी दी जाती थी। अब क्या हुआ है कि सभी श्रेणी में, घरेलू शहरी हो, घरेलू ग्रामीण हो, कुटीर ज्योति हो या कमर्शियल श्रेणी हो, सभी में
100 के ऊपर वाला जो रेट था, जो 100 के ऊपर का दर था, उसको जो हटा दिया गया। अब एक ही रेट में जितना भी आप विद्युत खपत करेंगे, एक ही रेट में जो है उसका चार्ज किया जाएगा। तो उसमें जो है लोगों को लाभ ही हुआ है। दूसरा एक टीओडी टैरिफ उसमें लागू किया गया है, उसी में लोगों को कन्फ्यूजन है। रेट तो कम गया है, सबको मालूम है, लेकिन लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है टीओडी टैरिफ। तो टीओडी टैरिफ का मतलब है, टीओडी का मतलब है टाइम ऑफ डे। 24 घंटा का जो दिन है उसको 3 श्रेणी में बांट दिया गया है। जी एकदम 125 यूनिट निरंतर चालू रहेगा। जो पूर्व थी कि 125 के बाद अगर 126 होता था तो 1 यूनिट का जो उनका चार्ज देना पड़ता था, 125 फ्री है, वैसा ही अभी भी वर्तमान में चलेगा।